तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के राजस्थान परिदृश्य के चर्चित योजना इस सेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी कितनी है? तो उपभोक्ता को प्रदान करने वाली अतिरिक्त सब्सिडी है 17,000 रुपये। तो पीएम सूर्यघर योजना में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार उपभोक्ता को प्रदान करे जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी है 17,000 रुपये। डिटेल है राज्य बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा करी गई थी। इसके लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करी है। इसमें जो है 150 यूनिट से अधिक उपभोग वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार के द्वारा 17,000 रुपये जो है अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। तो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। और 150 यूनिट से कम उपभोग करने वाले उपभोक्ता जिनकी छतों पर सोलर प्लांट नहीं लग सकता, उनके लिए सामूहिक सोलर प्लांट लगवाकर 150 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और मार्च 2028 तक यह जो है फेज वाइज लागू करा जाएगा। इसे अनरजिस्टर्ड उपभोक्ता सोलर लगाए तो 15 पैसे प्रति यूनिट ज़्यादा भुगतान करा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और एक इंडक्शन फ्री दिया जाएगा। तो 15 पैसे ज़्यादा भुगतान। और देखें तो जिन घरेलू उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, उन्हें केवल पीएम सूर्य घर योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से जो है सब्सिडी दी जाएगी। तो केंद्र सरकार की तरफ से। और ऐसे उपभोक्ता को अपने सोलर से ग्रिड में सौर ऊर्जा देने पर वर्तमान दर जो कि है 2.71 रुपये प्रति यूनिट से जो है 15 पैसे प्रति यूनिट ज़्यादा भुगतान करा जाएगा। और इसके साथ ही एक निःशुल्क इंडक्शन कुक टॉप भी जो उपलब्ध कराया जाएगा। तो योजना में सब्सिडी देखें तो सोलर प्लांट, तो 1 किलोवाट का प्लांट लगवाने पर केंद्र द्वारा जो है सब्सिडी दी जाएगी 33,000 रुपये, और राज्य सरकार द्वारा 17,000 रुपये। तो राज्य सरकार की सब्सिडी है 17,000 रुपये। कोई सा भी प्लांट लगाओ। और इसमें जो केंद्र सरकार क्या है, 2 किलोवाट का प्लांट लगवाते हैं तो 60,000 रुपये सब्सिडी, और 3 किलोवाट का प्लांट लगवाते हैं तो 78,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। नेक्स्ट देखें 21 मार्च 2025 को विश्व वानिकी दिवस। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वन संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही हेतु एक ऐप को शुरू करा जिसका नाम है DG वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप। DG वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप। तो यह जो है देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप है। वन विभाग ने वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। और मुख्यमंत्री ने वानिकी और वन्यजीव प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान का भी शिलान्यास करा। वानिकी व वन्यजीव प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट देखें 21 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024। राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पारित। विधेयक से जो है लाभान्वित होने वाले लोकतंत्र सेनानी को प्रदान की जाने वाली मासिक पेंशन राशि कितनी है?
तो 21 मार्च को राजस्थान विधानसभा में पारित राजस्थान लोक सेवा राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 में लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानी को प्रदान करे जाने वाले मासिक वेतन है 20,000, मासिक पेंशन है 20,000। तो आपातकाल की अवधि के दौरान तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, तो 1975 से 1977 के दौरान प्रदेश में 1140 लोकतंत्र सेनानियों के आश्रित पति पत्नी के 1 जनवरी 2000 को जो है 1 जनवरी 2024 से मासिक पेंशन और चिकित्सा भत्ता देने का प्रावधान करा गया। तो इसमें जो है मासिक पेंशन दी जाएगी 20,000 रुपये और चिकित्सा व्यय करा जाएगा 4,000 रुपये। तो चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा 4,000 रुपये और 20,000 रुपये की मासिक पेंशन। नेक्स्ट देखेंगे 17 मार्च 2025 को रावत भाटा परमाणु विद्युत परियोजना की रावत भाटा परमाणु विद्युत परियोजना की किस विद्युत उत्पादन ने शुरू करा, तो किस इकाई ने विद्युत उत्पादन शुरू करा? तो ये 7वीं इकाई, रावत भाटा की 7वीं इकाई ने अभी 17 मार्च को विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया है। तो 7वीं इकाई जो कि है 700 मेगावाट की, जिससे जो उत्पादन शुरू कर दिया है, और 700 मेगावाट की यह पहली इकाई है और देश की 25वीं इकाई है। यह जो है स्वदेशी दाबित हैवी वाटर आधारित है। रावत भाटा में अब कुल विद्युत उत्पादन क्षमता हो गई है 2480 मेगावाट की, 2480 मेगावाट। नेक्स्ट देखेंगे विश्व टीबी दिवस, जो कि 25 मार्च के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करा? तो यह टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, इसके लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया राजस्थान को। डिटेल देखें तो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश में राजस्थान है तीसरे स्थान पर। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में राजस्थान है तीसरे स्थान पर। राजस्थान के 33-55 गांव ग्राम पंचायतें जो है ये टीबी मुक्त घोषित हो चुकी, 33-55 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। और प्रदेश के 5 जिले, इसमें 12 हनुमानगढ़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद में हाल ही में 100 दिवसीय गहन टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है चलाया गया। 12 में हनुमानगढ़, 12 हनुमानगढ़, झालावाड़, तो कोटा 12, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद। नेक्स्ट देखें 1 अप्रैल 2025 से सामाजिक सुरक्षा योजना में पेंशन की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसमें जो है पेंशन की राशि को कर दिया गया है 1250 रुपये मासिक। तो वृद्ध जन सम्मान, एकल नारी सम्मान और लघु एवं सीमांत किसानों को प्रदान करी जाने वाली पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति माह कर दिया गया। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में कितने गांवों को जो है शामिल करा गया? तो ये 5,000 गांवों को शामिल करा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंत्योदय कल्याण समारोह भरतपुर में करी गई घोषणा के अनुसार इस योजना के पहले चरण में 5,000 गांवों को शामिल करा है, जहां पर सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान करा गया। साथ ही घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, इसकी भी जो है घोषणा करी गई। तो दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की घोषणा करी गई है। और डांग, मगरा और मेवा क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए राशि बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट देखें राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन किस तिथि को हुआ? तो सबसे एंड में हुआ 31 मार्च 2025 को। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0, तो 31 मार्च 2025 को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 2025 का आयोजन हुआ जयपुर में। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 नीतियों का विमोचन करा।
पहली थी राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, दूसरी थी लॉजिस्टिक पॉलिसी और तीसरी थी टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी। तो औद्योगिक क्षेत्रों का डेटा एक ही जगह पर एकत्रित हो और सुरक्षित हाथों में रहे, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों या उसके आसपास जो डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। और 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव दिया जाएगा। और 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले पहले 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का 25%, तो एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव भी दिया जाएगा, 25% का सनराइज इंसेंटिव। और निवेश जो है 5 साल के भीतर में करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 7 साल तक 100% छूट, बैंकिंग बिलिंग व ट्रांसमिशन चार्ज में 10 साल तक 100% छूट। और भू उपयोग परिवर्तन में भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव में पर्यावरण प्रोजेक्ट पर खर्च करी गई राशि का 50% पुनर्भरण, जो कि अधिकतम होगा 12.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखें लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, टरकर पार्क के लिए कैपिटल सब्सिडी EFCI का 25% छूट। निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क डेवलपर को ब्याज सब्सिडी 60%। और स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, भू रूपांतरण और मंडी फीस के तहत जो है छूट होगी। और प्रोजेक्ट लागत का 50% राशि एक मुफ्त पुनर्भरण, जो कि अधिकतम होगा 12.5 करोड़ रुपए तक जो है हरित प्रोत्साहन मिलेगा। और रिको औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ और 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए जो आरक्षित करी जाएगी। राजस्थान वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी। तो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 10 वर्षों तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष एसेट क्रिएशन इंसेंटिव दिया जाएगा। भूमि भवन खरीद या लीज पर जो स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 100% जो है छूट मिलेगी। भू रूपांतरण शुल्क में भी जो है 100% पुनर्भरण। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट पर खर्च करी गई राशि का 50% पुनर्भरण, जो कि अधिकतम होगा 12.5 करोड़ रुपए। मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में स्थापित एक्टिव अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए बैंकिंग बिलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क 100% पुनर्भरण। राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों के फ्रेट चार्जेस पर होने वाले खर्च का 25% जो है पुनर्भरण। और 1000 से अधिक वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे, 40,000 रुपये का निवेश होगा। और देखिए तो इसमें राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 में हस्ताक्षरित 35,000 करोड़ रुपए के जो है MOU हुए। तो टोटल MOU हैं 35,000 करोड़ के। राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 2025 को मनाया गया। तो इसके दौरान जो है 25 से 31 मार्च तक साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित हुए। तो इसका सार देखते हैं। तो 25 मार्च 2025 को बाड़मेर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें जो है 8.10 करोड़ परिवारों को 200 करोड़ रुपए की LPG सब्सिडी दी गई। 8.10 करोड़ परिवारों को 200 करोड़ रुपए की LPG सब्सिडी। 30,000 बालिकाओं को लाडो प्रोत्साहन योजना में 7.5 करोड़ रुपए की राशि वितरित करी गई। सोलर दीदी, बर्तन बैंक योजना, टेक होम राशन योजना में दूध की मात्रा 15 से 25 ग्राम
करने के निर्देश जारी करे गए। सोलर दीदी बर्तन बैंक योजना और टेक होम राशन योजना में दूध की मात्रा को 15% से 25 ग्राम और 5,000 महिलाओं को इंडक्शन कुक टॉप वितरण करे गए। 18,300 महिला समूह को 100 करोड़ रुपए हस्तांतरित। गार्ग पुरस्कार बालिका प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में 13.16 करोड़ रुपए। 5,000 मेधावी छात्राओं को कालीबाई भील योजना में स्कूटी का वितरण करा गया इसमें। और बीकानेर में हुआ 26 मार्च को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन बीकानेर में। तो किसान उत्पादक संगठन एफपीओ मेले का शुभारंभ हुआ। किसान सम्मान निधि की राशि 1,000 रुपये की वृद्धि करी गई। तो अब जो है टोटल 6,000 प्लस 3,000 राज्य सरकार की तरफ से टोटल 9,000 रुपये दिए जाएंगे किसान सम्मान निधि। 1,000 रुपये की वृद्धि करी गई है, जहाँ पे पहले 2,000 रुपये दिए जाते। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की घोषणा। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना करने के निर्देश। बैल से खेती प्रोत्साहन करने हेतु योजना। और बांसवाड़ा में मक्का का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बांसवाड़ा में मक्का का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा। जगह भरतपुर में 27 मार्च को अंत्योदय कल्याण योजना। तो डांग मगरा और मेवा क्षेत्र विकास योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना के निर्देश दिए गए। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के निर्देश। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 150 यूनिट मुफ्त बिजली के निर्देश। माँ योजना के तहत नए पैकेज एवं माँ नेत्र वाउचर योजना। गुरु गोलवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना। ग्रामीण विकास का नया ई वर्क पोर्टल 2.0 और ऐप लॉन्च करा गया। नई भीलवाड़ा में 28 मार्च को विकास एवं सुशासन दिवस। तो सभी जिलों की पंच गौरव पुस्तिका का विमोचन। ई उपचार एवं ऐप लॉन्च। हरित अरावली विकास योजना शुरू करी जाएगी। नए जिलों में डीएमएफटी गठन। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। और राशन दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार जो है स्थापित करने के निर्देश। तो राशन दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार। 29 मार्च 2025 को कोटा में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ करा गया। युवा नीति का विमोचन, स्किलिंग नीति का विमोचन और अटल ज्ञान केंद्र नई किरण नशा मुक्ति केंद्रों का प्रारंभ। नई किरण नशा मुक्ति केंद्र का प्रारंभ, अटल ज्ञान केंद्र। और रन फॉर फिट राजस्थान जयपुर। और स्कूली छात्रों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरण। सबसे एंड में हुआ 31 मार्च को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन जयपुर में, जिसमें 3 पॉलिसी को लागू करा गया। पहली थी राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी और टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। 6 मार्च 2025 को राजस्व विभाग राजस्थान द्वारा जारी नवीन अधिसूचना के अनुसार राजस्व गांव के लिए आवश्यक जनसंख्या होगी। ये होगी सामान्य क्षेत्रों में 200 और टीएसपी क्षेत्र में 150। तो राजस्व गांव के लिए जनसंख्या। तो प्रदेश में नए राजस्व गांव घोषित करने के मापदंडों में परिवर्तन करा गया है। अब सामान्य क्षेत्रों में 500 के बजाय 200 लोगों की आबादी और जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में 150 की आबादी पर राजस्व गांव घोषित करे जाएंगे। नेक्स्ट दिन 3 मार्च 2025 को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और सिंगरेनी कॉलियरीज कंपनी लिमिटेड तेलंगाना के मध्य में कितने मेगावाट क्षमता के थर्मल परियोजना लगाने का एमओयू हुआ। तो ये हुआ 1600 मेगावाट का थर्मल परियोजना लगाने का एमओयू हुआ है सिंगरेनी कॉलियरीज कंपनी लिमिटेड तेलंगाना और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य में। तो मुख्यमंत्री निवास पर 3 मार्च 2025 को सिंगरेनी
कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य में एमओयू हुआ। एमओयू में 1600 मेगावाट क्षमता के थर्मल परियोजनाएं तेलंगाना में स्थापित होंगी। इसमें जो है 800 मेगावाट की बिजली तेलंगाना और राजस्थान को मिलेगी और 1500 राजस्थान में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की भी स्थापना करी जाएगी। केंद्रीय बजट 25-26 2025-26 में पेश करी गई संशोधित ब्याज अनुदान योजना। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दी गई है 5 लाख रुपए। तो 31 मार्च 2024 तक 4.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जो ये जारी करे जा चुके हैं। तो लघु और सीमांत किसानों के लिए केसीसी लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार 6,000 रुपये और राज्य सरकार द्वारा जो है 3,000 रुपये मिलाकर टोटल 9,000 रुपये प्रदान करे जाएंगे। यह है किसान सम्मान निधि योजना। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाडो प्रोत्साहन राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी राशि का सेविंग बोर्ड जारी करने की घोषणा करी है। तो यह 1.5 लाख रुपए का सेविंग बोर्ड लाडो प्रोत्साहन योजना में। तो लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार की बेटियों के जन्म पर वर्तमान में 1 लाख रुपए के सेविंग बोर्ड जो कि 7 किश्तों में दिया जा रहा है, इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा करी है। अंतिम किस्त ये छोड़ दो। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2025 से एमएसएमई के नए वर्गीकरण लागू। एमएसएमई के नए वर्गीकरण लागू हैं 1 अप्रैल 2025 से। केंद्र सरकार ने एमएसएमई के मापदंड 2006 में संशोधन हेतु नोटिफिकेशन जारी कराया। 1 अप्रैल से सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों के निवेश की सीमा इस प्रकार होगी। तो वृद्धि में 2.5 गुना और टर्नओवर में 2 गुना किया जाएगा। तो निवेश में 2.5 गुना और टर्नओवर में 2 गुना करा जाएगा। तो निवेश सूक्ष्म लघु और मध्यम। सूक्ष्म में है 2.5 करोड़ का निवेश और 10 करोड़ का टर्नओवर और ये करेंगे इंटू 10। तो लघु हो जाएगा 25 करोड़ और 100 करोड़ यहाँ से करेंगे इंटू 50 तो हो जाएगा 125 करोड़ मध्यम उद्योग में निवेश और 500 करोड़ का टर्नओवर। तो 2.5 करोड़ और 10 करोड़ सूक्ष्म में, लघु में 25 करोड़ और 100 करोड़ टर्नओवर, मध्यम उद्योग 125 करोड़ और 500 करोड़ टर्नओवर। देखिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुभारंभ हुआ 29 मार्च 2025 को कोटा में आयोजित युवा सम्मेलन के दौरान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान तो उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में तेजी लाना। अन्य घोषणाएं 1 जुलाई 2025 से ओपन बोर्ड में ऑन डिमांड परीक्षा हो सकेगी। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत निजी क्षेत्र में रोजगार पाने वाले आशार्थी को 10,000 रुपये की एक मुश्त सहायता। तो यह मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना। निःशुल्क यूनिफॉर्म और स्कूल बैग योजना तो राज्य सरकार ने मार्च 2025 में राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के छात्र छात्राओं और कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के लिए डीबीटी के माध्यम से प्रति छात्र 800 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। तो 800 रुपये प्रति छात्र निःशुल्क यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए। तो बजट घोषणा के अनुपालना में यह राशि स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट देखें राजस्थान भू जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2025। राजस्थान भू जल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2025 तो पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर की रोकथाम पर प्रभावी कार्यवाही हेतु राजस्थान विधानसभा में यह विधेयक 19 मार्च 2025 को पेश करा गया। 2023 की भूजल इकाई गणना में 216 ब्लॉक जो है अतिदोहित श्रेणी में।
इसके लिए राज्य सरकार पर प्राधिकरण गठित करा जाएगा। तो राज्य स्तर पर प्राधिकरण का गठन करा जाएगा। और बिना अनुमति बोरिंग लगवाने पर सजा और 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। और प्राधिकरण में 2 विधायक होंगे और 2 भूजल विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रत्येक जिले में एक भूजल समिति बनाई जाएगी। और शहरों में 300 गज से अधिक के मकान के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जो है अनिवार्य होगा। 300 स्क्वायर गज से अधिक के मकान में। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रिकिट योजना। तो गर्भवती महिलाओं के सुपोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना। तो राज्य सरकार की योजना है गर्भवती महिलाओं के सुपोषण के लिए। तो 5 से 9 माह की गर्भावस्था में किट का 2 बार वितरण किया जाएगा, जिस किट में जो है 1 kg घी, मखाना, खजूर, रोस्टेड चना, मूंगफली, मिल्क पाउडर, फोर्टिफाइड चावल और गुड़ शामिल होगा। सालाना 25 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान करा गया है। 1 अप्रैल 2025 से पूरे राजस्थान में लागू होगा 1 अप्रैल से। और आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 1 अप्रैल 2025 से सप्ताह में 5 दिन दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करी गई है। अति कुपोषित बच्चों को 25 ग्राम दूध पाउडर जो उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे हैं मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो युवाओं को करियर और आजीविका में सहायता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। सहायता राशि 10,000 एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने पर जिसमें जो मासिक वेतन 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, वो इसके लाभार्थी होंगे पात्र युवा। तो यह जो है राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। तो राज्य सरकार की योजना है मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसमें 50,000 निजी क्षेत्र में नौकरी प्रथम बार जो है निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने पर एक मुश्त राशि दी जाएगी 10,000 रुपये। देंगे राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन विधेयक 2025। राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन विधेयक 2025 मुख्य प्रावधान राज्य स्तरीय अथॉरिटी का जो है इसमें गठन करा जाएगा। और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समिति का गठन करा जाएगा। और 50 से अधिक छात्र की संख्या वाले जो कोचिंग संस्थान है उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। 4 किस्तों में फीस और विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम छोड़ने पर 10 दिन में फीस लौटाई जाएगी। छात्रों को मासिक संबल प्रदान करने के लिए 24/7 हेल्पलाइन। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 2 लाख रुपए, दूसरी बार में 5 लाख रुपए और बार बार उल्लंघन पर रजिस्ट्रेशन रद्द करा जाएगा। राज्य कौशल नीति 2025। तो 9 मार्च 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कौशल नीति का अनुमोदन करा गया। यह नीति औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरूप युवाओं को विशेष कौशल में प्रशिक्षित और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। ITI को नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित कराया जाएगा। सभी संभाग मुख्यालयों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित कर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, कैरियर परामर्श, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। जिसमें सकल जिला घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय। तो 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से शीर्ष 5 जिले प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से टॉप 5 जिले हैं। तो पहला है अलवर, दूसरा भीलवाड़ा और तीसरा जयपुर। 3 याद रखेंगे, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। तो स्थिर कीमतों के आधार पर है अलवर और जयपुर। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।